हेमा, रेखा, जया और सुषमा सबकी पसंद निरमा। निरमा के एडवर्टाइजमेंट्स में ये आप लाइन जरूर सुनते होंगे। इस एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से निरमा कंपनी ये दावा करती थी कि उनका डिटर्जेंट पाउडर हर भारतीय का पसंदीदा बन चुका है और इन दावों में सच्चाई भी थी। एक समय ऐसा था जब निरमा का मार्केट शेयर 60% तक पहुंच चुका था। डिटर्जेंट पाउडर बोलते ही लोगों की जुबान पर सिर्फ एक ही नाम आता था, वो था निरमा। लंबे समय तक निरमा भारत की नंबर 1 डिटर्जेंट पाउडर बनने वाली कंपनी बनी रही, लेकिन फिर एक समय ऐसा आया कि कंपनी बर्बाद हो गई और इसका मार्केट 60% से घटकर 7% रह गया। लेकिन हैरानी की बात यह है कि निरमा के डाउनफॉल के बावजूद इसके फाउंडर आज भी भारत के टॉप अमीर लोगों में बने हुए हैं। तो अब उनकी कमाई कैसे होती है? तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की ये वीडियो और जानते हैं वॉशिंग पाउडर निरमा के कामयाबी और बर्बादी की पूरी कहानी। निरमा वॉशिंग पाउडर की स्थापना करसन भाई पटेल ने की थी। करसन भाई का जन्म 1945 में गुजरात के पठान जिले में हुआ था। उनके पिता किसान थे और खेतीबाड़ी से ही परिवार का गुजारा होता था। करसन भाई के पिता को पढ़ाई की अहमियत पता थी, इसलिए उन्होंने अपने बेटे को खेतीबाड़ी में लगाने की बजाय पढ़ाने का फैसला किया। बेटे ने भी अपने पिता को निराश नहीं किया और 21 साल की उम्र में ही उन्होंने केमिस्ट्री में बीएससी की डिग्री हासिल की। पढ़ाई पूरी होते ही उन्होंने लाल भाई ग्रुप के न्यू कॉटन मिल में लैब टेक्नीशियन की नौकरी पाली। कुछ समय तक लैब टेक्नीशियन के तौर पर काम करने के बाद उन्होंने केमिस्ट के रूप में सरकारी नौकरी पाई। उनकी यह नौकरी राज्य सरकार के जियोलॉजी एंड माइनिंग डिपार्टमेंट में थी। करसन भाई के पिता को हमेशा यही सपना था कि उनका बेटा पढ़ लिख कर सरकारी नौकरी हासिल कर ले। सरकारी नौकरी मिलते ही पिता का सपना तो पूरा हो गया और घर की आर्थिक स्थिति भी ठीक हो गई। लेकिन करसन भाई इस नौकरी से संतुष्ट नहीं थे। वो कहते हैं ना कि हर गुजराती के खून में ही बिजनेस दौड़ता है। करसन भाई भी इससे अलग नहीं थे। सरकारी नौकरी होने के बावजूद उन्हें कुछ अलग करने की चाहत थी। मिड 1960s में उन्होंने आसपास के अपने इलाकों में ध्यान दिया कि लोग आज भी कपड़े धोने के लिए सोडा या राख का उपयोग करते हैं, जो कि ज्यादा प्रभावी नहीं है। उस समय तक शहरों में हिंदुस्तान यूनिलीवर का सर्फ डिटर्जेंट पाउडर मार्केट में आ चुका था, लेकिन इसकी कीमत इतनी ज्यादा थी कि आम आदमी इसे खरीद नहीं पाता था। डिटर्जेंट पाउडर की जरूरत तो सबको थी, लेकिन सर्फ के महंगा होने के कारण यह अभी भी भारत के ज्यादातर घरों में दूर ही था। इसे देखते हुए करसन भाई ने अपने हाथों से एक सस्ता और अच्छा डिटर्जेंट पाउडर बनाने का फैसला किया। केमिस्ट होने की वजह से उन्हें केमिकल्स के बारे में अच्छी जानकारी थी। उन्होंने अपने घर पर ही डिटर्जेंट पाउडर बनाने के लिए एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया। दिन भर वो अपनी सरकारी नौकरी करते और शाम में घर लौटकर एक्सपेरिमेंट में लग जाते। शुरुआती असफलता मिलने के बावजूद उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और एक्सपेरिमेंट में लगे रहे। आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाई और एक प्रभावी डिटर्जेंट पाउडर बनाने में वो कामयाब रहे। उन्होंने डिटर्जेंट पाउडर तो बना लिया, लेकिन अब उनके सामने चुनौती थी इसे बेचने की। कोई दुकानदार नया डिटर्जेंट पाउडर बेचने को तैयार नहीं था और उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि सेल्स बॉय रखकर लोगों के घर घर जाकर अपना प्रोडक्ट बेचें। तो अब उन्होंने खुद अपने हाथों ही अपना प्रोडक्ट बेचने का फैसला किया। हर सुबह जब वह सरकारी नौकरी के लिए जाते थे तो अपनी साइकिल पर डिटर्जेंट पाउडर के पैकेट रख लिया करते थे और रास्ते में आने वाले घरों में जाकर उसे बेचा करते थे। शुरुआत में उनका डिटर्जेंट पाउडर खरीदने में लोगों को हिचकिचाहट थी, जिसे देखते हुए उन्होंने लोगों को गारंटी दी कि आप इसे खरीदें और कपड़े साफ ना हो तो मैं सारे पैसे वापस कर दूंगा। इसकी गारंटी के बाद लोगों ने उनका डिटर्जेंट पाउडर खरीदना शुरू किया। लोगों की तरफ से पॉजिटिव रिस्पांस मिलने के बाद उन्होंने अपने डिटर्जेंट पाउडर को एक कंपनी के रूप में बदलने का फैसला किया और फिर 1969 में निरमा नाम से अपने डिटर्जेंट पाउडर कंपनी की शुरुआत की। इस निरमा नाम के पीछे भी एक दर्दनाक कहानी है। दरअसल करसन भाई की एक बेटी थी जिनका नाम निरुपमा था। वह उनकी सबसे छोटी और दुलारी बेटी थी, पर दुर्भाग्यवश एक कार दुर्घटना में उसकी मौत हो गई थी। करसन भाई अपनी इस बेटी को प्यार से निरमा बुलाते थे। अपनी बेटी की मौत से करसन भाई को गहरा सदमा लग गया। वो अपनी बेटी को कभी भूलना नहीं चाहते थे और वो दुनिया में उसे अमर भी करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने अपने डिटर्जेंट कंपनी का नाम अपनी छोटी बेटी के नाम पर रखा, जी हाँ, निरमा। निरमा के पैकेट पर एक छोटी बच्ची की जो प्रतीकात्मक तस्वीर है, वो तस्वीर भी निरमा को रिप्रेजेंट करती है। निरमा की स्थापना के बाद अब करसन भाई के सामने अपने प्रोडक्ट को घर घर पहुंचाने की चुनौती थी। वो क्वालिटी प्रोडक्ट तो बना चुके थे, लेकिन लोगों के लिए सिर्फ क्वालिटी नहीं बल्कि पैसे भी मायने रखता है। उस समय मार्केट में हिंदुस्तान यूनिलीवर का सर्फ 13 रुपए प्रति किलोग्राम मिला करता था। करसन भाई ने अपनी निरमा की कीमत सिर्फ 3 रुपए प्रति किलोग्राम रखने का फैसला किया। बेहतर क्वालिटी, कम कीमत होने की वजह से काफी कम समय में ही निरमा आसपास के इलाकों में लोकप्रिय हो गया।
मार्केट में मांग बढ़ने की वजह से अब करसन भाई के लिए निरमा को अकेले चला पाना मुश्किल हो रहा था और साथ में वो सरकारी नौकरी भी कर रहे थे। अब यहाँ पर उन्हें अपनी जिंदगी का सबसे मुश्किल फैसला करना था। उन्होंने बेहतर फैसला करते हुए निरमा की स्थापना के 3 साल बाद सरकारी नौकरी छोड़ दी और कुछ स्टाफ की नियुक्ति करके अहमदाबाद में एक छोटा सा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्थापित किया और निरमा का निर्माण करने लगे। अपने प्रोडक्ट को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए उन्होंने शुरुआत में रेडियो एडवर्टाइजमेंट का सहारा लिया। उस समय ज्यादातर कंपनियों का पूरा फोकस सिर्फ बड़े शहरों की ओर होता था, लेकिन करसन भाई ने बड़े शहरों की बजाय छोटे शहरों पर ध्यान देना शुरू किया। रेडियो एडवर्टाइजमेंट की वजह से निरमा पूरे गुजरात में लोकप्रिय हो गया। अब बारी थी निरमा को गुजरात से बाहर पूरे देश में ले जाने की। इसके लिए इन्होंने टेलीविजन एडवर्टाइजमेंट का सहारा लिया। करसन भाई ने हाउसवाइफ फ्रेंडली एडवर्टाइजमेंट जिंगल्स की मदद से टीवी पर निरमा का प्रचार करना शुरू किया। निरमा के जिंगल्स इतने मशहूर हुए कि इसकी वजह से ही लोग निरमा डिटर्जेंट पाउडर खरीदने लगे। मिड 1980s में करसन भाई ने निरमा डिटर्जेंट केक भी लॉन्च किया। डिटर्जेंट पाउडर की तरह डिटर्जेंट केक भी लोगों को खूब पसंद आया। देखते ही देखते निरमा डिटर्जेंट पाउडर और डिटर्जेंट केक के कॉम्बिनेशन का मार्केट में एक शतरराज कायम हो गया। 1990s की शुरुआत में निरमा का डिटर्जेंट मार्केट 60% शेयर हो चुका था। हिंदुस्तान यूनिलीवर ने अपने प्रोडक्ट सॉफ्ट के माध्यम से निरमा को पीछे छोड़ने की काफी कोशिश की, लेकिन सॉफ्ट की कीमत ज्यादा होने की वजह से उनकी कोशिशों में निरमा की लोकप्रियता पर कोई असर नहीं पड़ा। प्रीमियम सेगमेंट में सर्फ को टक्कर देने के लिए करसन भाई ने सुपर निरमा लॉन्च किया। इसके साथ ही उन्होंने कई और प्रोडक्ट्स निरमा बाथ सोप, ब्यूटी सोप, शैम्पू, टूथपेस्ट और नमक आदि भी लॉन्च किया। 90s के दौर में निरमा डिटर्जेंट मार्केट में स्थापित हो चुका था, इसलिए डिटर्जेंट मार्केट से ध्यान हटाकर करसन भाई ने दूसरे प्रोडक्ट्स को मार्केट में स्थापित करने पर सारा ध्यान लगा दिया। इसी बीच हिंदुस्तान यूनिलीवर की ओर से एक्टिव व्हील और आरएसपीएल की ओर से घड़ी डिटर्जेंट पाउडर लॉन्च किया गया। इन दोनों को निरमा के ही प्राइस सेगमेंट में लॉन्च किया गया था। धीरे धीरे निरमा का मार्केट शेयर कम होता गया। इसके बावजूद निरमा डिटर्जेंट पाउडर में कुछ भी नयापन नहीं लाया गया। दशकों पुराने एडवर्टाइजमेंट के सहारे ही कंपनी अपना प्रोडक्ट बेचने के भरोसे बैठी रही और दूसरी ओर बाकी कंपनियों से पीछे छोड़ते हुए आगे निकल गई। 1990 के दौर में निरमा का जो मार्केट शेयर 60% था, 2015 में वह घटकर सिर्फ 7% रह गया। हैरानी की बात यह है कि निरमा डिटर्जेंट पाउडर को रिवाइव कराने में कंपनी ने कोई खास दिलचस्पी नहीं दिखाई। इसी वजह से निरमा कंपनी डिटर्जेंट पाउडर से आगे बढ़कर कई अलग अलग क्षेत्रों में फैल चुकी थी। 1995 में करसन भाई ने अहमदाबाद में निरमा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की स्थापना की थी। उसके बाद उन्होंने इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट और निरमा यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की स्थापना की। डिटर्जेंट और एजुकेशन फील्ड के अलावा निरमा सीमेंट, कॉस्मेटिक, साल्ट, सोडा ऐश और हेल्थ केयर में भी एंटर कर चुकी है। उनका ये सभी बिजनेस शानदार तरीके से चल रहा है। आज 79 साल के हो चुके करसन भाई बिजनेस से रिटायर हो चुके हैं। निरमा कंपनी का साम्राज्य उनके 2 बेटे राकेश पटेल और हिरेन के पटेल संभाल रहे हैं। फोर्ब्स के अनुसार 2024 में करसन भाई का नेटवर्थ $3.6 बिलियन है और भारत के अमीर लोगों की लिस्ट में वो 63वें नंबर पर हैं। तो दोस्तों, ये थी निरमा डिटर्जेंट पाउडर की पूरी कहानी। उम्मीद है आपको हमारी आज की यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।